बाइक छोटू और रहस्यमयी साइकिल भाग 3। दरवाजे के पीछे छिपा सच। छोटू उस पुराने दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में वही कागज था जिस पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब तुम्हें अपने पिता की मौत का सच जानने का समय आ गया है। छोटू ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। चर्र। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घना अंधेरा था। तभी पीछे से बूढ़े बाबा की आवाज आई, डर मत छोटू, तुम्हारे पिता भी इसी दरवाजे के अंदर आए थे। छोटू अचानक पलटा। क्या मेरे पापा यहाँ आए थे? बाबा ने सिर झुका लिया। हाँ, और उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे बचपन से बताया गया कि मेरे पापा की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। बाबा ने धीरे से कहा, तुमसे झूठ बोला गया था। अचानक कमरे के अंदर से एक पुरानी घड़ी की आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। घड़ी में ठीक 12:07 हो रहे थे। बाबा ने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। छोटू ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसके पिता के साथ वही बूढ़ा बाबा खड़ा था। छोटू ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, आप मेरे पापा को कैसे जानते थे? बाबा कुछ बोल पाते उससे पहले कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी आदमी की आवाज आई, छोटू, अगर अपने पिता का सच जानना है तो इस बूढ़े आदमी पर भरोसा मत करना। छोटू ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक काली परछाई खड़ी थी और उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जो उसके पिता की थी। छोटू ने डायरी की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये डायरी आपके पास कैसे आई? परछाई ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने इसे मरने से पहले मुझे दी थी। छोटू के हाथ से साइकिल की चाबी गिर गई और तभी साइकिल की घंटी अपने आप बज उठी। ठीक ठीक ठीक। बाबा चिल्लाए, छोटू भागो, वो आदमी तुम्हें भी मार देगा। लेकिन छोटू वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसके सामने अब दो लोग थे। एक वो बूढ़ा जिसने उसे रहस्यमयी साइकिल दी थी, और दूसरा वो अजनबी जिसके पास उसके पिता की आखिरी डायरी थी। लेकिन सच कौन बोल रहा था? ये सवाल अभी बाकी था। जारी रहेगा। ऐसे ही सब